पद्मानना पद्मा विजया अजिता अपराजिता शिवा गौरी रंबा वैरोठ्या प्रज्ञप्ति भद्रकाली काली महाकाली शिवंकरी शंकरी पद्मनेत्रा हिमवतनया लक्ष्मी दूती मति भुवनेश्वरी अंबिका अन्नपूर्णा श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी जननी भगवती भवानी रमातंगी राजमातंगी भैरवी त्रिनेत्री शक्ति हिंगुला हिंगोली वाग्वादिनी शारदा सरस्वती सत्यदेवी ज्वालामुखी बालापीठा शाकंबरी शीतला पोतला भद्रा वज्रा कुष्मांडी चक्रधरा चामुंडी महामाया गायत्री विश्वविख्याता सुखदेवी जिनवाणी विद्यावर्धमानी नागकुमारी कात्यायनी कुंडलिनी मधुमती रीमकारी आई माई दुर्गा भोगी चानंदकरी वरदानंद दायिनी नित्या ब्रह्माणी बाहुबली सिंहमराला समारूढ़ा एकाक्षरी द्वयाक्षरी त्रयाक्षरी चतुराक्षरी पंचाक्षरी षडाक्षरी सप्ताक्षरी अष्टाक्षरी नवाक्षरी अष्टोत्तर शतदशाक्षरी किसी भी नाम में आपके घर में आ सकती है। इस नाम में कब आ जाएगी, एक फर्क इतना ही है कि जमाई जी बिन बुलाए नहीं आएंगे और माता तो आपका कल्याण करने हर क्षण कभी भी आ सकती है। फर्क इतना ही, कभी भी पहुंच सकती है वो भगवती। इसीलिए कहते हैं कि उसके नाम अनंत है, उसकी शक्ति अनंत है, उसकी महिमा अनंत है, उसके गुण अनंत है। उस भगवती के दिनों में भगवती की साधना करें। देखो आप लोग ठंड के दिनों में गजक वगैरह ज्यादा खाते हो कि नहीं? ठंड का दिन आता है, गली गली में गजक बिकने लगता है, आपको लगे कि ये ठंड का मौसम है गजक खाना चाहिए, गर्मी का मौसम है बेल का रस पीना चाहिए, बसंत की ऋतु है अब ये औषधि लेनी चाहिए, अब बरसात के दिन है गरम पकौड़ी चाय लेनी चाहिए। अगर ऋतु पर आपको सोच आता है कि ये काम करना है, ये नवरात्रि की ऋतु है, भगवती का नाम लेना चाहिए। ये ऋतु कैसी है? माता तेरे कहीं नाम माता, माता तेरे कहीं नाम, कोई पुकारे किसी नाम से, कोई पुकारे किसी नाम से, कोई कहे महमद वो माता, माता तेरे कहीं नाम ओ माता, माता तेरे कहीं नाम। देखो मेरा तीर्थ तो कृष्णगिरी विश्वविख्यात है, लाखों लोग आज नवरात्रि में वहां होंगे, यहाँ सैकड़ों भी नहीं है, हजार तो बहुत दूर की बात। मेरे तीर्थ में नवरात्रि में जहाँ लाखों लोग आते हैं, उसको छोड़ के मैं यहाँ क्यों भटक रहा हूँ? मुझे मालूम है कि माता तेरे कई नाम है, कई स्थान है और कई जगह है, मुझे वहां आना पड़ेगा, तेरे चरण में आना पड़ेगा। मेरे तीर्थ में जहाँ हर नवरात्रि में लाखों लोग सिर फोड़ने पहुंचते हो जिस दरबार में, उस दरबार को छोड़ के मैयर आने की मुझे क्या जरूरत पड़ी महाराज? जरूरत इसलिए पड़ी कि वो माँ सर्व जगत में अनंत नाम, अनंत गुण, अनंत सिद्धि संपन्न है, लेकिन है तो वही माँ जो सर्व जगत में व्यापित है, वही माँ। इसलिए मैं मेरे कृष्णगिरी को छोड़ के यहाँ पहुंचा हूँ और आए तो देखो बहुत अच्छा सुकून हो गया। आपको एक बात बताऊं, आपने जो मेहनत किया और उसके बाद आपको जो तनख्वाह मिलता है, आप जो व्यापार किए उसमें जो मुनाफा मिलता है, ये आपका श्रम है। और आप खेती कर रहे हो ने एक घड़ा मिल जाए तो ये आपका भाग्य है। श्रम और भाग्य में फर्क है। श्रम वो है जो आपने मेहनत किया ना उसका मिला, भाग्य वो है जो अपने आप आ जाता है। देखो हमारे महाराज जी कानपुर से जबलपुर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? और हमने कोई श्रम नहीं किया। आज भाग्य अच्छा है तो बिना श्रम नहीं आ गए कोई संत, चलो हम भी दर्शन देंगे आपको। और कहते हैं कि गुरु कितने प्रकार के, दत्तात्रेय महाराज कहते हैं 24 प्रकार के गुरु। हंस को गुरु बना लिया, कौवे को गुरु बना लिया, कुत्ते को गुरु बना लिया, कितने गुरु। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि माँ जो खाने सिखाती है, आपको भोजन सिखाती है कि कैसे कौवा लेना,
वो भी एक गुरु है। पिता जो कमाने सिखाता है वही गुरु। लेकिन गुरु कौन? कहते हैं कि जिनके संगत से हमारी आत्मा माया से छूट के मोक्ष की ओर जाने लगे, वो सद्गुरु ही असली गुरु है। कौन से गुरु? तो महाराज जी आए और महाराज जी का नाम सुना तो नाम ही सद्गुरु नाथ जी। कैसा नाम, देखो नाम ही कैसा, सद्गुरु नाथ जी महाराज। यही तो चाहिए। अभी बहुत सारे प्रकट हो गए हैं, रामपाल ने, राम रहीम ने, बहुत सारे प्रकट हो गए इस भारत में। इसलिए अब जरूरी सद्गुरुओं की ही है। इस भारतीय मंचों में सद्गुरुओं की ही जरूरत है। बहुत सारे प्रकट हुए हैं, गुरुओं की कोई कमी नहीं। आप जब तक बोले रहोगे, बोलने जानने वाला हर एक गुरु बन सकता है। जो बोल सकता है वो सब गुरु बन सकता है, लेकिन जो बोलता है वो गुरु नहीं है। जो संगत से मोक्ष तक हाथ पकड़ सकता है वही सच्चा गुरु है। तो यहाँ पर मंच पर उपस्थित मंचासीन हमारे सद्गुरुनाथ जी महाराज को हार्दिक स्वागत करते हैं। कहते हैं कि नवरात्रि में 9 देवियां आती है, तो 9 देवियां जब आती है तो उनका विभूति और रिद्धि सिद्धि भी आता है। वो मेरे को आज अच्छे से यहाँ सामने दिख रहा है कि संत कैसे ऐसे आ जाएंगे भाई। उनको निवेदन करना पड़ता है, उनको आप जाके बोलना पड़ता है कि आप पधारिए, शोभा बढ़ाइए। ये श्रम से संत आते हैं, और संत आ गए वैसे ही तो समझना कि आज आपका भाग्य बहुत ही प्रबल है, तो संतों का आगमन होता है। तो यहाँ पर रितेश भाई नाहर को बुलाऊंगा, जो हमारे संत महाराज जी का यहाँ पर स्वागत और सम्मान करेंगे। और फिर हम एक बार माई के लिए और संत महाराज के लिए जोर से ताली बजाओ। कैसे बजाते हो? बोलिए सद्गुरु भगवान की। गुरु के लिए क्या कहना, देखो कहने तो बेटा माई के लिए, लेकिन शुरू गुरु से ही होना चाहिए। इसलिए कोई महाराज आगे वो बोल रहे हैं कि तू किसी की भी गुणगान कर, शुरुआत तो गुरु से होना चाहिए। इसलिए यहाँ संत के स्वागत से आज पहला कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जिस मध्य प्रदेश के इस प्रांगणों में कभी जहाँ मैं आया ही नहीं हूँ, पहली बार आया, तो माँ कहती है कि शुरुआत गुरु गणेश से होना, फिर ही भगवती तक जाना। इसलिए माँ कह रही है कि गुरु से शुरू कर तेरा कार्यक्रम। जीत बेटा वे तीत बैठ जाऊं, जो पेरावे सोही सोही पेरूं। तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तू बेचने जाए तो बिक जाओ। वैराग्यवती की एक कहानी आती है, आपने सुना हो तो फिर सुना भी दूं अभी, क्योंकि संतों के प्रति अच्छा एक प्रसंग है, ये सुना भी दूं। लेकिन पहले इसको पूरा कर लें हम। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी पूजा, वैराग्यवती बड़ी ठाकुर जी की सेवक, बड़ी सेवा करने वाली सेविका, ठाकुर जी के पीछे लगे रहे राजा की बेटी राजकुमारी। कौन? देखो आपके पास थोड़ा पैसा ज्यादा आ जाए ना, आप लोग चश्मा पहनना, रेबान का, गाड़ो का घड़ी पहनना, BMW में घूमना करोगे कि ठाकुर जी की सेवा करोगे? सीधे बता दो मुझे, क्या करोगे?
जैसे जैसे माल बढ़ता है वैसे वैसी माया बढ़ती है, और जैसे जैसे माया घटता है वैसे वैसे माता मिलती है। इतना ही फर्क है। आप समझ लो महाराज, वैराग्यवती का मन ठाकुर जी में लगा हुआ है, एक ही धुन लगाती है। नाम भी कैसा, कई लोगों का नाम गली में भीख मांग रही है। मैं पूछूं कि माता जी नाम क्या भीख मांग रही हो, बोलती है कि महालक्ष्मी है मेरा नाम। अब महालक्ष्मी क्या कर रही है बोलो, गली में भीख मांग रही है। अपने बच्चों का नाम रखो तो कोई नारायण गोपाल अच्छा नाम रखो, ताकि वो नाम बुलाते बुलाते बेटा भी तिर जाए ना, अंत समय में आप भी तिर जाओ। नाम ऐसा होना चाहिए। अब महाराज वैराग्यवती के माँ बाप ने राजकुमारी का नाम वैराग्यवती रखा। देखो, कोई राजकुमारी वैराग्यवती हो सकती है जो संसार की माया की सर्वोत्तम सीमा को जिसने पार कर लिया हो, राजकुमारी बनी हो। वो कहां से वैराग्यवती बनेगी, वो तो संसार की कीचड़ में डूबी रहेगी। लेकिन भगवान की कृपा, नाम सार्थक हो गया। वैराग्य ऐसे हुआ, सुबह मंदिर में जाएं, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। सुबह से धुन लगा के ठाकुर जी की भोग व्यवस्था, मध्याह्न की व्यवस्था, सायंकालीन भोग व्यवस्था उसी में लगी हुई है। गहना इतना पहन के जाती है। आप भी देखो, सत्संग में आती हो महाराज, सब बैठी हो एक के पास दूसरे। इधर मंच में कितने कलश लगे हुए हैं आपको पूछूंगा तो आप गिनने लगोगे, लेकिन पड़ोसिन क्या साड़ी पहनी है पूछूं तो तुरंत बताओगे, क्योंकि नजर उधर ही गया है। नजर इधर कम जाता है, उधर ज्यादा जाता है। तो आपको पूछूं, आप बोलोगे कि भाई कलश कितने, महाराज 2 मिनट ठहरिए गिन के बता दूं। लेकिन आते ही पड़ोसी ने कितनी अंगूठियां पहनी है, कितनी चूड़ी पहनी है, कांच की है कि सोने की है, कौन सी है कि कौन सी नहीं है, कि सब ध्यान लगता है। आपका इतना ध्यान लगता है तो ये 24 घंटा ठाकुर जी की मंदिर जाने वाली राजमहल से इसका नजर कितने ही चोर उचकों के लग गए। एक चोर ने देखा कि इतना गहना पहन के जा रही है महाराज, तो थोड़ा इसका संभाल लेना चाहिए। उधर मंदिर में पहुंच गया चोर, देखा कि वैराग्यवती ठाकुर जी की सेवा में लगी है। तुलसी दल उठा के चरणों में रखते समय तुलसी दल से कहीं ठाकुर जी को चोट न पहुंच जाए। किससे? तुलसी दल से। दुनिया के सबसे मुलायम वस्तु तुलसी दल, क्योंकि बेल पत्ती में देखो तो पत्ते के पीछे नाड़ी होती है, तुलसी दल में नाड़ी नहीं होती। इतनी मुलायम चीज, वो कहीं चोट न पहुंचा दे, ऐसे धीरे से तुलसी दल चढ़ाने वाली के पीछे चोर जाके कहने लगा, माई तुलसी दल चढ़ा रही हो, तुलसी दल चढ़ाने का समझ तो है, लेकिन ये जो नाम ले रही हो ये तुम नहीं ले सकती हो, तुम्हारी अधिकार नहीं है। तुरंत पीछे मुड़ के देखी, चोर भी अपने रोब में बोल रहा है, इसको पता नहीं चला कि कौन है। क्यों भैया, क्यों नाम नहीं ले सकती? अरे तुमने गुरु की दीक्षा नहीं ली है, गुरु के सामने जाकर के गुरु के चरण में घंटी नहीं बंधवाई, तब तक तुम कहां भगवान का नाम ले सकोगी। अच्छा, ठाकुर जी की सेवा करते समय नारायण नहीं बोल सकती मैं? नारायण का ना नहीं बोल सकती तुम तो। नाम तो वही ले सकते जो गुरु से दीक्षित हैं। तो भैया आंख में पानी आ गई वैराग्यवती की। कहती है, भैया फिर तो दीक्षा दे दो, तुम ही दे दो, बड़ी भोली थी, तुम ही दीक्षा दे दो। अरे दीक्षा ऐसे दिया जाता है, इस मंदिर में इतने लोग जा रहे हैं, इनके पीछे मैं दीक्षा देने बैठूं? दीक्षा एकांत में दी जाती है। भैया हाथ जोड़ती हूं गुरुजी, आपके चरण पकड़ती हूं, 1 मिनट भी देरी नहीं कर सकती, मुझे नारायण के नाम बगैर जीना अच्छा नहीं लगता। और तुमने यह आज पहली बार कहा कि बिना दीक्षा नारायण का नाम लेने का अधिकार नहीं है, तो तुम ही दीक्षा दे दो। जंगल में एकांत में आना पड़ेगा, जंगल में एकांत में आ जाऊंगी, मुझे तो नारायण का नाम बोलने का अधिकार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नारायण का नाम बोलने का अधिकार मिल जाए उतना कर लो महाराज, मैं तो कहीं भी आने तैयार हूं। बड़ी भोली थी, चूड़ियां हीरे के, बाजूबंद जो पहने थे फुकराज के, गले के गहने नीलम मानक के, पैरों में पायल पहने थे पन्ने की, उसमें
बारीक मोतियां गूंथी हुई है, छम 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 करती, बगैर कोई डर पीछे पीछे चली गई जंगल तक। कोई नहीं, अपने सिपाहियों को भी कह दिया मेरे पीछे मत आना, मैं अकेली जा रही हूं कुछ विशेष काम से, राजकुमारी का आज्ञा कौन भाई छोड़े। तुरंत मान लिए सब शांति से। वन में जाते ही राजकुमारी को बांध दिया चोर ने एक वृक्ष से। महाराज गुरुजी ये क्या कर रहे हो? अरे दीक्षा देने की क्रियाएं ऐसे ही होती है। ठीक है जल्दी करो, मुझे तो नारायण का नाम लेना है, दीक्षा दे दो जल्दी। पहले अपनी चूड़ियां गहने खोल दो, ये सब माया रख के दीक्षा नहीं ले सकती, भगवान का नाम सादगी से लेना चाहिए। बहुत अच्छा किया गुरुजी, ये सब आप ले लो, मुझे तो नाम चाहिए, माया नहीं चाहिए। फटाफट खोल के सब चूड़ियां, बाजू बंद, गले के गहने, कमर पट, पैर के सोने के पायल सब निकला दिया और पकड़ा दिया। चोर सब लेके बोलता है कि 8 दिन इसी जगह पर बंधे रहना है। कितने दिन? 8 दिन इसी जगह पर बंधे रहना है, यही मेरा आदेश है। क्या दीक्षा हो गई है? अब मैं बोल सकती हूँ नारायण का नाम? हाँ दीक्षा ही है, तो 8 दिन बंधे रहे, सब तुझे मालूम पड़ जाएगा। 8 दिन तक खाना पानी कोई देगा नहीं, आएगा नहीं, कोई हिंसक पशु आए तो भी शांत खड़े रहना। अरे नारायण के नाम के सामने शेर आ जाए तो मुझे क्या चिंता है महाराज, मैं कोई चिंता करने वाली नहीं हूं, मुझे तो नारायण चाहिए। अभी आपको पूछूं बहनों, कितनी भक्ति से बैठी हो, अभी सभा में बीच में सांप आ गया मालूम पड़ जाए तो तुम लोग कितनी बैठी रहोगी? हाथ ऊंचा करो बहनों, थोड़ा हाथ ऊंचा करो। कितनी बैठी रहोगे? जो ऊंचा करे उसका भी मैं विश्वास नहीं करूं अगर कोई कर भी ले तो, क्योंकि अब सांप नहीं आया इसलिए हाथ ऊंचा कर रही है। जब नानी माँ आ जाएगी तो मालूम पड़ेगा कि नानी कैसी होती है। हाँ, हम ऐसे हैं जो हमारे स्वार्थ के लिए भजन करने वाले, स्वार्थ पूरा हो जाए तो भजन छोड़ने वाले, स्वार्थ हैं जब तक भजन का ढोंग करने वाले। इतने विभिन्न लोगों से ये समाज भरा है। एक वैराग्यवती भी हमारे बीच में आ जाए और उसका वैराग्य हमको लग जाए तो सच में ही हम वैराग्यवंत हो जाएं। महाराज ऐसे ही खड़ी है, एक दिन पूरा हो गया। आप लोगों को कहता हूं व्रत कर ले, नवरात्रि है। महाराज सब कर सकती हूं लेकिन चाय नहीं छूटता महाराज, सिर दुखता है। अरे चाय के पीछे प्राण छोड़ती है, भगवती की कृपा के पीछे प्राण छोड़ के देख, आगे की 7 पीढ़ियां तिर जाएगी तेरी। हाँ, भगवती के कृपा के पीछे छोड़, प्राण छोड़ना है तो चाय के पीछे क्या प्राण छोड़ती है। महाराज बंदी पड़ी रही। अब इसको तो चिंता हुई नहीं क्योंकि ये तो गुरुजी के आदेश का पालन कर रही है। 8 दिन तक बंधे रहना है महाराज। कितने दिन? ये तो गुरुजी की आज्ञा का पालन कर रही है, मेरे गुरुजी ने कह दिया मुझे करना है। अभी हमारे पास भी लोग आते हैं, ये देखो यहां बैठे हैं। महाराज सीमेंट का दुकान, सरिये का दुकान खोलना है, आशीर्वाद दीजिए। भैया तेरा शनि नीच का है, तेरा शनि वक्र है, तुझे सरिये का धंधा काम नहीं आएगा, दूसरा कर ले। अब क्या करना चाहिए बोलो? महाराज जी बोल रहे हैं कि सरिये का धंधा काम नहीं आएगा, दूसरा कर ले भाई। तो क्या करना चाहिए आप ही बोलो, क्या करना चाहिए? मुंह खोलो। हाँ, दूसरा कोई नहीं आया आज तक दूसरा करने वाला। अरे महाराज दुकान भी खोल दिए, ऑर्डर भी दे दिए, सरिये भी कल सुबह उतरने वाला है, शनि अच्छा हो जाएगा, ऐसे आपके मुंह से बोलो महाराज। यानी महाराज जो बोले वो नहीं सुनना है, अपनी मर्जी का महाराज के मुंह से निकलवाना है। ये है समाज, अपना मर्जी का जो है वो महाराज अपने मुंह से निकाल दे ताकि काम हो जाए। कभी संत बोले ये भी सुना करो, कभी संत बोले ये भी समझा करो, तुम्हारा कल्याण उससे होगा। अपनी मर्जी संत के मुंह से निकलवाने की कोशिश मत करो। संत जो मुंह के से निकालते हैं वो ईश्वर की मर्जी निकालते हैं, आपकी मर्जी नहीं निकालेंगे। वो ईश्वर की मर्जी ही अपने मुंह से निकालेंगे, आपकी मर्जी काहे लिए निकालेंगे? वो ईश्वर की मर्जी आपके मुंह से निकलवाते हैं। आपको लगता है कि मेरी मर्जी का बोल दें गुरुदेव, तुम जब तक तुम्हारी मर्जी का बुलवाते रहोगे
तब तक घानी की बेल की तरह घूमते रहोगे, और जब संत के मुंह से ईश्वर की मर्जी सुन लोगे, स्वतंत्र बेल बन जाओगे, मजे से घूमोगे उस दिन आप। तो महाराज वैराग्यवती बंदी है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर ठाकुर जी का सिंहासन डोलायमान हो गया। रे सुबह हो गया, अभी भोग नहीं लाई, दोपहर हो गया, भोग नहीं लाई, शाम हो गया, राजभोज का समय भी आ गया, अभी तक पता नहीं चला। ठाकुर जी ने ध्यान में देखा तो अरे मेरी भगतन तो बंदी पड़ी है वृक्ष से। अरे महाराज ये तो बंदी पड़ी है। वाह नारद, देखो हर जगह कौन याद आते हैं आपको भी। देखो आसपास में कितने अच्छे लोग हों, बात करने कोई नारद टाइप का हो तो ही बात करने में आपको मजा आता है कि नहीं? बोलो आप, कोई आपके कोई नारद टाइप का आ जाए तो बात करने में कितना मजा आए। अब देखो नारद जी को याद किया, नारद 3 दिन हो गए वैराग्यवती भूखी बंदी पड़ी है, जा उसको छुड़वा के ले आ, मेरा आदेश है। जो आदेश प्रभु। नारायण नारायण। नारद जी भागे वन की ओर, वैराग्यवती बंदी पड़ी है, खोल दूं? निकल जा यहां से, वो चोर है। तेरे गहने लेके चले गया, तभी तुझे थोड़ी बुद्धिमान होना चाहिए। राजा जी की बेटी है तू, राजकुमारी है, थोड़ा तो भी संसार के व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए तुझे। पागल की तरह बैठी है यहां बंदी, निकल जा यहां से। आप कौन हो? देखने में तो ऋषि मुनि लग रहे हो। अरे मैं देवर्षि नारद आया हूं, पता नहीं चले? नारद जी देखो, मेरे गुरुजी ने ठीक कहा था कि उनसे दीक्षा ले लो तो नारायण मिल जाएंगे। अब दीक्षा के 8 दिन अवधि दी थी, तीसरे दिन ही आप ही आ गए, तो मेरे गुरुजी की कितनी महिमा है। देखो आप पहुंच गए। मुझे हाथ मत लगाना, खोलना मत, नारायण जी की सौगंध है, आप मुझे हाथ मत लगाना। 3 दिन में आप आ गए तो 8 दिन में क्या क्या होगा मुझे वो देखना है, आप मत हाथ लगाना मुझे। आहा, नारद जी सिर पर हाथ रखे, वाह भाई तेरे जैसे हो गए तो कल्याण हो गया। नारद जी वापस गए ठाकुर जी के पास। भक्तन भी जोर से पकड़ी, प्रभु आपने ऐसी भक्तन चोर को पीछे पड़ के राजी कर रही है और चोर की श्रद्धा कर रही है, इसको कौन संभालेगा? मेरे से नहीं होगा। वो तो गांठ पर हाथ देने तैयार नहीं हो रही है, मुझे तो गांठ खोलना तो दूर की बात, गांठ को स्पर्श करने नहीं दे रही है, मैं कैसे खोलूं महाराज? आप बोलो। इधर देखो तो 7 दिन बीतने लगे। ठाकुर जी बगैर वैराग्यवती के भक्ति के, ध्यान रखना आपको ये बात समझा दूं, जब आपकी भक्ति पक्की हो जाएगी, आपकी श्रद्धा पक्की हो जाएगी, प्रभु आपको ढूंढने लगेंगे, ये पक्का विश्वास रख लेना। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, प्रभु आपको ढूंढ के दौड़ेंगे। 7वें दिन नारायण प्रकट हो गए वैराग्यवती के सामने। शंख चक्र गदा पद्म कंठ माल सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। प्रभु स्वयं प्रकट हुए हैं। वैराग्यवती के आंख में आंसू धड़ धड़ गिर रहे हैं। प्रभु आप आ गए, आपके दर्शन के लिए दीक्षा लेनी थी, मेरे को आपके दर्शन के लिए ये सब करना था, मैं तो बंदी रह गई ना, आप आ गए। बंधन खुलने के पहले ही मेरे बंधन खुल गए प्रभु। ये गांठ का बंधन खुलने के पहले ही मेरे संसार के बंधन खुल गए प्रभु। धन्य हो गई मैं। अरे पगली, वो चोर था। चोर? मेरे गुरुजी को चोर मत बोलो प्रभु। मेरे गुरुजी ने बांधा, कितने वर्षों से आपकी सेवा करती थी, सुबह से शाम तुलसी दल चढ़ाते, सहस्त्र नाम पूजा, अष्टोत्तर सतनाम पूजा, लक्ष्य पूजा, त्रिशत पूजा, पूजा ही करती रही, कभी आप नहीं आए। गुरुजी मिले 7वें दिन आप आ गए। धन्य वो गुरुजी को, धन्य मेरे गुरुदेव को प्रणाम। नारद ऐसे नहीं मानेगी, ये बड़ी भोली बावली है, जा उस चोर को पकड़ के ला, कहीं भी हो इसको पकड़ के ला, साबित करूंगा कि ये चोर है। अभी नारद जी को प्रभु का आदेश आ गया, दौड़े, पैर सिर पर पड़ रहा है, दौड़ रहे हैं चोर को पकड़ के लाना। जहां भी पड़े थे चोर को पकड़ के जबरदस्ती ले आए। चोर पहुंच गया,
अब चोर जैसे ही पहुंचा घबरा रहा है। अरे साक्षात चक्रधारी खड़े हैं। इसी चक्र ने हिरण्यकश्यप का, हिरण्याक्ष का, कंस का, चाणूर का, कितने लोगों का मर्दन किया हुआ ये हाथ और शरीर है। ये मुझे पकड़ के लाया, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दें। इधर चोर खड़ा है, इधर नारायण खड़े। नारायण कहें देख ले वैराग्यवती, ये कैसे कांप रहा है, ये बड़ा चोर है जिसने गहने चुराने के लिए बांधा। अब तो बंधन खोल ले, एक दिन है प्रभु, ये गुरुजी खुद खोलेंगे। लेकिन आप दोनों को साथ में खड़े देखती हूं प्रभु, ये गुरुजी को धन्य जिनके कारण आप मिल गए। तब मुझे कहना पड़ रहा, मैं वैराग्यवती कहती हूँ, गुरु गोविंद दोनों खड़े काय के लागू पाई, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाई। मेरे गुरुजी के कारण गोविंद मिल गए। तो महाराज आप सब याद रखना, जीवन में कुछ रखो मत रखो। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका कहता है, आदि शंकराचार्य से शिष्य सवाल करता है कि गुरुदेव संसार में सबसे बड़ा अपमान क्या है, संसार में सबसे बड़ी गाली क्या है? कहते हैं न गुरु। क्या कहते हैं? तेरा कोई गुरु नहीं है। अगर ऐसा कोई उंगली उठा दे, इससे बड़ा अपमान संसार में कोई नहीं है, ऐसे आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं। आप में कितने लोगों के गुरु हैं, वो सब हाथ ऊंचा करो, वो भाग्यशाली। तो इधर हमारे प्रसंग शुरू होना था भगवती से, लेकिन भगवती कभी कभी ये मेला लगता है ना, ये मैयर में मेला लगा है, तो ट्रैफिक को थोड़ा टर्न किया है, ट्रैफिक को ऐसे मोड़ा है, थोड़ा ट्रैफिक बदलते हैं ट्रैफिक पुलिस के, इधर से होके जा। तो मैं भी भगवती से शुरू करता था, महाराज जी आके मुझे सदगुरु से शुरू कर भाई, तू महाराज जी से शुरू मत कर, हमारे देवी से शुरू मत कर, तू सदगुरु से शुरू कर, जो शुरू करता है वहां से शुरू कर। गुरुदेव दया करके शरण में ले लेना, गुरुदेव दया करके शरण में ले लेना, ले लेना गुरु ले लेना, ले लेना गुरु ले लेना, करूं विनती बारंबार शरण में ले लेना, करूं विनती बारंबार शरण में ले लेना, गुरुदेव दया करके शरण में ले लेना, गुरुदेव दया करके शरण में ले लेना। ऐसे सदगुरु महाराज को अपने अपने आप के गुरुओं को प्रणाम करते हुए, गुरु सता सदा इस भारत भूमि को सिंचित रखें और गुरु सता के प्रभाव से प्रभु सता सबको प्राप्त हो, ये प्रार्थना करते हुए अब हम माता को वंदन करते हुए महामाई की महिमा को सुनने से पहले माई को प्रणाम करते हुए, पन्नगाधिप शेखर विपुलारुणाम्बुज विष्टरा कुर्कुट्टोरगबाणामरुण प्रभां कमलानना त्रयंबकां वरदांकुशायतपास दिव्यफलांकितां चिंतयेत् कमलावतीं जपतां सतां फलदायिनी। पावन नवरात्रि का प्रथम दिन है। जैसे एक एक दिन बढ़ता जाता है तो बालक जैसे बढ़ता जाता है, दिन बढ़ते जाएं तो शरीर बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, बल बढ़ता है, वैसे नवरात्रि के एक एक दिन बढ़ता जाता है तो भगवती की कृपा बढ़ती ही जाती है। ओम ह्रीं श्रीमद्गीर्वाण चक्र स्फुट मुकुट तटिदिव्य माणिक्यमाला ज्योतिर्ज्वाला कराला स्फुट मुकरिका गृष्टपादारविंदे व्याघ्रोरुल्का सहस्रत्पलधनलचिका लोलभाषाङ्कुशाढ्ये आं क्रौं ह्रीं मंत्र रूपे क्षपित कलिमले रक्षमां देवी पद्मे
भित्वा पातालमूलं चल चल चलिते व्याललीला कराले विद्युद्दण्ड प्रचण्ड प्ररणसहिते सद्भुजैस्तर्जयन्ति दैत्येन्द्रं क्रूरदंष्टां कटकटकटित स्पष्ट भीमाटहासे मायाजीमूतमाला कुकरित गगने रक्षमां देवि पद्मे कूजत् कोदण्ड काण्डोड्डमरवि कुरित क्रूर घोरोपसर्गं दिव्यं वज्रातपत्रं प्रगुणमणिर्णत् किङ्कणिकाणरम्यं भास्मद्वैडूर्यदण्डं मदन विजयिनो बिभ्रति पार्श्वभर्तु सा देवि पद्मास्ता विकटयतु महाडामरं मामकीनं भृङ्गी काली कराली परिजनसहिते चण्डि चामुण्डि नित्ये क्षां शिं शुं शुं शनादे क्षत्रिपुडिबहे हिरीं महामन्त्रवस्यं ॐ ह्रीं ब्रूं भङ्गसङ्गभृकुटी पुटतटत्राजितो दामदैत्ये क्षां शिं शुं शुं प्रचण्डे स्तुतिसदमुखरे रक्षमां देवि पद्मे चञ्चत् काञ्चीकलापे स्तनतटबिल्टधारहारा बलिके प्रोत्फुल्लत् पारिजात द्रुमकुसुम महामञ्जरि पूज्यपादे रां ह्रीं क्लीं ब्लूं समेते भुवनवचकरी क्षोभिनी द्राविणी त्वम् आं ईं ॐ पद्मास्ते कुरुगुरुघट्ने रक्षमां देवि पद्मे लीला व्यालोलनीलोत्पलदलनयने प्रद्बलत् पाडवाग्नि तट्टेत् बाला स्फुलिङ्ग स्फुरतर्णकनोदग्र वज्राग्रस्ते रां ह्रीं रूं रोमरन्ति हरर भूङ्कार भीमैकनादे पद्मे पद्मासनस्ते वपनय दुर्तं देवि देवेन्द्रवन्द्ये कोपं वं जं सहंस कुबलय कलितोद्दामलीला प्रबन्धे हवामभिमह पक्षिबीजे सचिकर्दबले पक्षरक्षीरगौरे व्यालव्यावत्कूटे परबल महाकालकूटं मरन्ति हाहा हुङ्कारनादे कृतकरमुकुले रक्षमां देवि पद्मे प्रातर्बालाकरस्मि चुरतगण महाचान्द्र सिन्दूरधूले सन्ध्यारागारणाङ्गे तुलसीपर्वद्वन्द्यपादारविन्दे चञ्चन् चण्डासिदारा भरतर्मुकुले कुण्डलो कृष्टकल्ले सांसीं सुं सों स्मरन्ते मतगजगमने रक्षमां देवि पद्मे गर्जन्निरतगर्भन्निगर्तुतडिद्बाला सहस्रसन्फुरत् सद्वज्राङ्कुशपाशपङ्कजकरा भक्त्या परे रचिता सत्यपुष्पितपारिजातरुचिरं दिव्यं बुभुर्बिभ्रतीं सा मां पातु सदा प्रसन्नवदना पद्मावती देवता विस्तीर्ण पद्मपीठे कमलदलनिवासोचिते कामगुप्ते लां ग्रीं श्रीं समेते दिव्यास्ते प्रशस्ते रक्ते रक्तोत्पलाङ्गि प्रतिभसि सदा भाग्भवं कामराजं मनसारुडे त्रिनेत्रे भगवति वरदे रक्षमां देवि पद्मे षट्कोणे चक्रमध्ये प्रणवोरहिते भाग्भवे कामराजेन हंसारुडे सबिन्दविकस्तकमले कर्णिकाग्रे निधाय नित्ये क्लिन्ने मदात्रे त्वरे सत्तं शाङ्कुशे पासहस्ते ध्यानात् सञ्चुपकारे त्रिपुणमचक्रध रक्षमां देवि पद्मे पञ्चवर्णलिखितसड्डले चक्रमध्ये स क्लीं क्लीं ह्रीं पत्रान्तराले सुपरिकलिते वायिनावेष्टिताङ्गे ह्रीं वेष्ट्या रक्तपुष्पैर्जपति सतमहाक्षोभिणी द्राविणी त्वं त्रैलोक्यं चालयन्ति सपति जनैते रक्षमां देवि पद्मे ब्रह्माणि कालरात्रि भगवति वरदे चण्डि चामुण्डि नित्ये मादर्गदारी गौरी द्युतिमति विजये कीर्ति ह्रीं सुत्यबादे संग्रामे शत्रुमध्ये भयज्वनलजले वेष्टिते सुरास्त्रधां शिं शुं शुं शनादे क्षत्रिपुडिभे रक्षमां देवि पद्मे जिह्वाग्रे नासिकाग्रे हृदि मनसि दशो कर्णयोर्नाभि पद्मे स्कन्धे कण्ठे ललाटे शिरसि जभुजयो भुष्टिपार्श्वप्रदेशे सर्वाङ्गोपाङ्गशुद्धयात्यतिसेवनं दिव्यरूपं स्वरूपं ध्यायायाम सर्वकालं प्रणवलयगतं पार्श्वनाथैकशब्दं भूभिस्वैक्षणचन्द्रबिम्बपृथिवीयुग्मेकसङ्ख्याक्रमा चन्द्राम्बौनि दिवानसन्मुनिवसुदिक्के चराचादिषु ऐश्वर्यं रिक्मारिवच्य भयच्छोभान्तराय विषमलक्ष्मी लक्षणभारती गुरुमुखान् मन्त्राणि मान् देवते कडङ्गं कोदण्डकाण्डं मुसलहलयितं बाणनाराचक्रं शक्त्या शल्यतिर्षुधैर्वर्मणचक्रैर्मुद्गरे मुष्टिदण्डे पाशे पाषाणवृक्षैर्वरगिरिसहिते दिव्यसत्यैर्माणे दुष्टानां धारयन्ति वरभुजललिते रक्षमां देवि पद्मे स्या देवे निरेन्द्रमरपतिगणा किन्नरे दानवेन्द्रे सिद्धे नागेन्द्र यक्षैर्वरमुकुटतटिकृष्णपादारविन्दे सौम्ये सौभाग्यलक्ष्मीर्दलितकलिमले पद्मकल्याणमाले अम्बे काले समाधिं प्रणीवरमां रक्षमां देवि पद्मे धूपैः चन्दनतण्डुलैः शुभमहागन्धैश्च मन्त्रालिकैर्नानाभरणफलैर्विचित्रसरसैः दिव्यैः मनोहारिभिः पुष्पैः नैवेद्यवस्त्रैरनुभुवनकरा भक्तियुक्तां प्रदायं राज्यं श्रीसम्प्रदानात् भगवति वरदे रक्षमां देवि पद्मे तारात्मं सुगतागमे भगवति गौरीति शैवागमे वज्रा कौलिकशासने जिनमते पद्मावती विश्रुतां गायत्री सुतशालीनां प्रकृतियुक्ता शिशाङ्क्यायणे मातर्भारति किं प्रभूतवनिते व्याप्तिं समस्तं जगत् त्वां जप्त्वा कणवीर रक्तकुसुमै पुष्पैश्चरं सञ्चितैः सन्मिश्रै घृतगुग्गुलोदमतिभिः कुण्डे त्रिकोणे कृते होमार्तकृत षोडशाङ्गुलमिते तोमे वचाञ्चे च वेत्वं वाचं वचसीह देवी च सा पद्मावती देवता ह्रींकारो चक्रमध्ये पुनरपि बलये षोडशावर्ति पूर्णे भाग्ये कण्ठे रवेष्ट्यं कमलतलयुतं मूलमन्त्रे प्रयुक्तं साक्षात् त्रैलोक्यवत्स्यं पुरुषवचकरं यन्त्रराजेन्द्रराजं एतत्तत्त्वस्वरूपं परमपदमिदं पातु मां पार्श्वनाथ भक्तानां देहि सिद्धिं मम सकलमलं देवि दूरीकृत्वं सर्वैषां धार्मिकानां सततनिमितं वाञ्छितं पूरयस्वं संसाराब्दो निमग्नप्रगुणगुणयुतं जीवराशिं च त्राहिं श्रीमज्जैनेन्द्रधर्मं प्रकटे विमलं देवि पद्मावती त्वं पाताले वसता विषमविसदरा कुर्वन्ति ब्रह्माण्ड च स्वर्भूमिपति देवदानवगणा सूर्योदयो यद्गुणा कल्पेन्द्रा सुतपादपङ्कजनता मुक्तामणिश्चुम्बिता सा त्रैलोक्यनतानन त्रिभुवनस्तुत्याद्भुत
सदा सर्वदा शुद्रोपद्रव रोग शोक हरिणी दारिद्र निन्नाशिनी व्याल व्याघ्रहर वनत्रियधरा देह प्रभावासुरा पातालधिपति प्रिया प्रणयिनीं चिंतामणि प्राणिनां श्रीमत्पार्श्वजनेन्द्र शासन सूरी पद्मावती भारती मातः पद्मिनी पद्मराग रुचिरे पद्म प्रसूनानने पद्मे पद्म वनस्थिते परिवसत् पद्माक्षी पद्मासने पद्मामोदिनी पद्मसद्म वरदे पद्मालये चर्चिते पद्मोल्लासिनी पद्मनाभिनिलये पद्मावती पातु मां दिव्यं स्तोत्रं पवित्रं पठुतरं पठतां भक्तिपूर्वं त्रिसन्ध्यं लक्ष्मी सौभाग्यरूपं दलितकलिमलं मङ्गलं मङ्गलानां पूज्यं कल्याणमान्यं जनयति सततं पार्श्वनाथ प्रसादात् देवी पद्मावती सा प्रहसितवदना यास्तुता दानवेन्द्रै ओम आं क्रौं ह्रीं श्रीं ऐं हसक्लीं असौ नमो भगवती पद्मावती ओम महासिद्धिप्रदायिनी आं असाध्य साधिनी क्रौं असाध्य आकर्षणी ह्रीं सर्वविभूतिदायिनी श्रीं महासम्पत्प्रदायिनी ऐं महाज्ञानप्रदायिनी हसक्लीं त्रैलोक्यवशीकरणी हसौ भूमण्डलाधिपत्यप्रदायिनी पद्मावती मातेश्वरी मम सर्वकार्याणि साधय साधय स्वाहा। बोलो मैयर वाली माता की जय हो। महाराज जी अपने व्यस्त समय में कुछ समय यहाँ पर उपस्थित होके इस क्षेत्र का इस मंच का पुनित पावन परम प्रशंसनीय तरंगों को और ऊर्जावान बनाया। आप श्री समय समय पर हमारे कृष्णगिरी तीर्थ पर जो कार्यक्रम हो जहाँ भी उस तरफ आपका आना हो अवश्य वहाँ पधार के उस प्रसंगों की शोभा बढ़ाएं ऐसे आपसे निवेदन करते हुए आपका अगला आगमन शुभमय हो ऐसे प्रार्थना करते हुए आप सबकी तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु शिव संत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु बोलो सच्चिदानंद स्वरूपा परब्रह्मयी महामाता जगदंबिका आदिशक्ति महामाता की परम पावन प्रसंग है। माँ की नवरात्रि चल रही है। इस नवरात्रि के अंतर्गत आप सब सत्संग चैनल के माध्यम से थॉट योगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को घर बैठे देख रहे हो। कहीं भी बैठे रहें, हमारा पुण्य इससे निर्धारित होता है कि हम करते क्या हैं। देखिए आप सब यहाँ बैठे हो, आपको एक सवाल करूं, क्या हॉस्पिटलें खाली है कि भरी हुई है? बताइए, जोर से बोलिए। भरी हुई है। पुलिस स्टेशन खाली है कि भरे हुए हैं? कोर्ट खाली है कि भरे हुए हैं? ध्यान रखना, जिनका दुर्भाग्य है उनको हॉस्पिटल, कोर्ट और पुलिस स्टेशन जाना पड़ा है। जिनका सौभाग्य है जो कथा सुनने बैठे हैं, जय जय गुरुदेव, वो उनका सौभाग्य है, वो कथा सुनने बैठे हैं। महाराज आप पूरा ध्यान रखना अपने जीवन में, आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, क्या बोलते हो, इससे निर्भर करता है कि आप पुण्यशाली हो कि पापी हो। मुंह है इसलिए कुछ भी बोलने लगोगे, समझ लेना कि भाई मुंह मन में आया वो बोल रहा है ये मुंह, तो जरूर ये मुंह कोई ना कोई गड़बड़ उत्पन्न करने वाला है भविष्य में। और यही मुंह जो शब्दों को बोलता है वो शब्दों की माला गूंथ के माँ के चरण में चढ़ा दें तो ये मुंह के शब्द माला बन के भगवती की कृपा प्राप्त करा देते हैं। बड़ा सौभाग्य का दिन है। कहते हैं कि इन दिनों में भजन पूजन करने से, आप बोलोगे कि हमको तो कोई फर्क दिखता नहीं महाराज, हमको तो कथा सुन के कोई फर्क नहीं दिखता, हमको तो पूजा करके कोई फर्क नहीं दिखता। यही तो तकलीफ है महाराज।
मैंने सुबह बताया पूजा में, वहां जब मैं साधना में बैठा था, लोग वहां जाप कर रहे थे, वहां मैंने बोला भाई इस केले को पकड़ोगे तो किससे पकड़ो भाई, आपको केला पकड़ने बोलूं तो आप कैसे पकड़ोगे बताओ, केला कैसे पकड़ोगे। सुबह यही बात मैं उनको समझा रहा था कि केला कैसे पकड़ा जाएगा, बताओ केला कैसे पकड़ोगे, करके दिखाओ केला कैसे पकड़ते हो। केला बोलूं तो ज्यादा नहीं पकड़ रहे हो, ऐसे बोलूं तो अच्छे से पकड़ोगे, देखना अभी कैसे पकड़ने लगते हो, लपक के पकड़ोगे। सोने की भट्टी कैसे पकड़ते हो, पकड़ के दिखाओ सोने की भट्टी, अभी देखो कैसे लपक रहे हैं, हाँ सोने की भट्टी पकड़ो। मेरा कहना ये था महाराज कि जितने भी संसार की चीजें हैं ना वो शरीर से पकड़ी जाती है। संसार की चीजें शरीर के अंगों से, भले जरूरी नहीं कि हाथ से ही पकड़ना, पैर से भी पकड़ सकते हो कोई चीज। जिनके हाथ नहीं है आपने देखे होंगे, जिनके हाथ नहीं है वो आदत डाल लेते हैं पैर से काम करने की, वो पैर से दातुन करते हैं, पैर से अपने टवल पकड़ के पहुंच लेते हैं शरीर। ये संसार की चीजें शरीर से पकड़ी जाती है, भगवती और सूक्ष्म शक्तियां मन से पकड़ी जाती है, शरीर से नहीं पकड़ी जाती। ये शरीर से पकड़े जाने वाली वस्तु नहीं है, ये मन से पकड़ी जाने वाली वस्तु है। इसलिए कथा सुनते समय ये मत सोचना कि ये कथा सुनने से क्या होगा। कथा सुनते समय जो मन एकाग्र हो रहा है भगवती में, वो मन भगवती को पकड़ के आपके घर में लाके रखेगा, आपके घर में लाके उसको स्थापित कर देगा। ये मन का काम है महाराज, ये शरीर का काम नहीं है। शरीर उसमें सहयोग करता है। शरीरम धर्म मात्र खलु धर्म साधनम, ये धर्म का साधन करने में शरीर काम आता है। इस शरीर से यहाँ उपस्थित है, ये शरीर मन को कैद करके बैठा है। इस मन में माँ को बैठा लोगे तो जितनी ऊर्जा गलत है आपके पास जो गलत को खींच रही है। कितने ही बीमार लोग आए हुए हैं, कौन कौन बीमार है हाथ उठाओ महाराज, कौन कौन दुखी है हाथ उठाओ महाराज। देखो पूरी सभा ही दुखी है। एक ही पूछने जाओ बड़ी हंसी आती है मेरे को कि पूरा विश्व ही दुखी, रोगी, तकलीफ में है, ऐसा उनको लगता है। हाँ, अब उसके लिए बोलूं तो मेरी कथा बिगड़ेगी, वो जाने दीजिए। मैं ये बात करना चाहता हूं महाराज आपके पास कि आप जितना दुख झेल रहे हो, ये आपके शरीर से निकलने वाली गलत तरंगे उन दुखों को खींच के ला रही है। भक्ति में लगोगे, भगवती की कथा मेरी 10 दिन तक सुनोगे, वॉशिंग मशीन में डाला हुआ कपड़ा जब धुल के निकलता है तो शुद्ध और सफेद निकलता है। कथा सुन के घर पहुंचोगे, आप भी शुद्ध और सफेद बन के पहुंचोगे। आप ध्यान रखना, आपकी भी धुलाई की क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? धुलाई की क्रिया। हाँ, आपकी धुलाई हो रही है। किसी को बोल दे तेरी धुलाई कर दूंगा तो कितनी नाराजगी आती है, तू मेरी धुलाई करेगा मैं तेरी धुलाई कर दूं, बोलते हैं कि नहीं। लेकिन वो धुलाई शरीर की बोल रहा है, वो मैं मन की धुलाई की बात कह रहा हूं। जो मन आपका विभिन्न दोषों से भरा है, इसको शुद्ध करके आज पवित्र करना है। भले ही सत्संग चैनल से देख रहे हो, थॉट योगा से देख रहे हो, फेसबुक से देख रहे हो, कितने ही जगह से लाइव हो रहा है। देश से ही नहीं विदेश में भी भारत की परंपरा पहुंच गई। अमेरिका, लंदन, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, देखो कितनी महिमा थॉट योगा चैनल की। 26 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा दर्शक हो जाते हैं थॉट योगा चैनल के। कितना आनंद है देखो।